मेरठ के देसी तड़के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत ही गजब की आज देसी लंच थाली की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए बना लेते हैं। और इसे आप घर में कोई गेस्ट आए जब भी बना सकते हैं, और घर में तो परिवार के लिए बनाइए, क्योंकि बहुत ही गजब की ये लंच थाली है। तो इसके लिए सबसे पहले अरवी को धो लिया है, और धोने के बाद इसे उबाल लेते हैं। केवल एक सीटी लगानी है, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा नहीं उबालना है। बस आराम से एक सीटी लगाइएगा। और दूसरी तरफ लगा लेते हैं आटा। तो आटा हमारा बढ़िया से सेट हो चुका है। कुकर में सीटी भी आ चुकी है। गैस को बंद कर दिया है। और यहाँ 2 टमाटर को काट के पीस लेते हैं। तो सारी तैयारी हो चुकी है। अब लेते हैं कुकर। इसमें सरसों का तेल, घी, देसी घी कुछ भी ले सकते हैं। इसमें हींग, जीरा, बारीक कटा हुआ अदरक लिया है, 2 हरी मिर्चें ली हैं, और इसी के साथ हमें लेने हैं पिसे हुए टमाटर। पहले अदरक को हल्का सा भून लीजिएगा। और टमाटर के साथ ही लेने हैं हमें बेसिक से मसाले, जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया। तो पहले टमाटर को थोड़ा भून लेते हैं। तो यहाँ मसाला बढ़िया से भुन चुका है। दाल भी भीग के तैयार हो चुकी है। इस जगह आप काली मसूर, अरहर दाल, चना दाल, कोई भी दाल बना सकते हैं इस तरीके से। तो मैं बना रही हूँ काली मसूर। इसे 20 से 25 मिनट पहले भिगो दिया था। और इसे आप नहीं भिगोना भी चाहते हैं तो हैंड टू हैंड धो के बना सकते हैं, लेकिन उसमें आप सीटी ज़्यादा लगाइएगा। भीगी हुई दाल है तो केवल 1 से 2 सीटी में बन जाएगी। यदि बिना भीगी दाल बना रहे हो तो 3 से 4 सीटी लगाइएगा। और जितनी दाल है उसका 4 गुना पानी लीजिएगा। और इसमें स्वाद अनुसार नमक, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और सीटी लगने के लिए इसे छोड़ देते हैं। तो ये दाल भीगी हुई है, इसलिए मैं यहाँ 2 सीटी लगाने वाली हूँ। और यहाँ अरवी भी उबल के तैयार हो चुकी हैं। तो पहले अरवी को छील लेते हैं। अरवी छीलने के बाद आपको करना क्या है, इन्हें हथेलियों के बीच में रख के थोड़ा दबा लेते हैं। इस वाली अरवी को बनाने के लिए अरवियों का साइज़ थोड़ा छोटा लीजिएगा। यदि बड़े साइज़ की हैं तो 2 पीस में पहले काट लीजिएगा। और इसे हथेलियों में इस तरीके से दबाएंगे, ये बस चपटी हो जाए थोड़ी सी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से सारी अरवियों को मैंने दबा लिया है। तो अब इसमें लेने हैं हमें कुछ मसाले। तो सबसे पहले सफ़ेद नमक लिया है, इसमें थोड़ा काला नमक, दोनों ही नमक का आप यूज़ कीजिएगा। और इसी के साथ धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बहुत कम मात्रा में लेनी है हमें हल्दी। बिना हल्दी की भी इसे बनाई जाती है और हल्दी डाल के भी इसे बनाया जाता है। जो आपको लेना है तो अमचूर थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लेना है। और इसी के साथ लूँगी गरम मसाला। सारे ही मसाले अरवी में ही डाल लेते हैं, कढ़ाई में हमें नहीं डालने हैं। जब सारे मसाले अरवी के ऊपर आ जाएं तब चढ़ानी है हमें कढ़ाई। और कढ़ाई में लेना है सरसों का तेल।
जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें लेनी है अजवाइन, हींग, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्ची लेनी है और हरी मिर्ची जब हल्की सी भुन जाए तो सारी अरबियों को इसमें डाल के पहले भून लेते हैं। इन अरबियों को आप बिल्कुल पकोड़ों की तरह फ्राई करने के बाद भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऑयली हो जाती हैं। इन अरबियों को बहुत तरीके से बनाया जाता है, तो मैं फ़िलहाल आज बहुत ही कम तेल में आपको बना के दिखा रही हूँ। नॉर्मल है, सदाबहार है, गरमा-गरम पराठों के साथ इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। तो चलिए पहले इन्हें इस तरीके से कढ़ाई में चारों तरफ सेट करके बहुत एकदम कुरकुरी इसकी लेयर हो जाए जब तक हमें इसे भूनना है। तो आप देख सकते हैं इसकी लेयर बिल्कुल कुरकुरी हो गई है। इस वाली अरबी में आपको तार नहीं खींचेगा, चिपचिपापन बिल्कुल नहीं मिलेगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप चाहो तो इस पे आधा नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं। यदि अमचूर पसंद नहीं है तो आधा नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं। ये अरबी इतनी स्वादिष्ट बनती है कि बच्चे तो इसे पकौड़ी की तरह रूखा ही खा जाते हैं, बहुत ही एकदम गजब की बनती है। तो चलिए दूसरी तरफ चावलों का पानी चढ़ा लेते हैं और जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें डाल लेते हैं भीगा हुआ चावल और जितनी देर में हमारा चावल पकता है उतनी देर में हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। झटपट से बनती है लंच थाली और मेन है स्वाद भरपूर आपको इस तरह के खाने में मिलेगा। देसी खाना खाने का यदि शौक रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अधिकतर इस चैनल पे सारी देसी ही रेसिपी लेकर आती रहती हूँ। तो दाल बढ़िया से पक चुकी है, इसमें गरम मसाला, अमचूर पाउडर, थोड़ा चाहो तो काला नमक भी डाल सकते हैं और इस पे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के गरमा गरम चावल के साथ सर्व कीजिएगा। इतनी स्वादिष्ट ये दाल बनती है। मेन है टाइम की बचत होती है, वरना पहले दाल पकाओ फिर ऊपर से तड़का लगाओ तो डबल टाइम लग जाता है। इस तरीके से यदि दाल नहीं बनाते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए चावल भी हमारा पक के तैयार हो चुका है, इसे छलनी में छान लेते हैं। दाल के साथ चावल इस तरीके से ही अच्छा लगता है, या बिल्कुल जो मैंने आपको बता रखा है कंप्लीट पानी डाल के उसे पकाइएगा, वो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए पहले गाय की रोटी बना लेते हैं और फिर लगाएंगे थाली। तो जब तक आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको आज अरवी की या दाल की रेसिपी में से कौन सी रेसिपी ज़्यादा बढ़िया लगी है। तो लीजिए गाय की रोटी तैयार हो चुकी है। इस पे लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी, चावल, दाल, थोड़ी सी अरवी, क्योंकि जो भी खाना घर में बनता है पहले गाय को निकाल देते हैं। तो इसे रखेंगे अभी साइड में। अब अपने लिए चपाती बना लेते हैं।
तो चलिए रोटियां भी हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं। इस पे थोड़ा सा देसी घी लगाते हैं और यहाँ अपनी थाली लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल गर्मा गर्म हमारा चावल, जिसे देखते ही एकदम भूख भड़क जाए, क्योंकि खाना गर्म हो तो भूख अपने आप लगनी शुरू हो जाती है। और ये आ चुकी हमारी मसाला अरबी, जिसमें चिपचिपापन बिल्कुल नहीं होगा, स्वाद आपको 4 गुना ज़्यादा मिलेगा। और ये मसूर दाल, दाल जो भी आपको पसंद है इस तरीके से आप बना के देखिएगा, बहुत स्वादिष्ट बनती हैं जितनी भी दालें होती हैं। और साथ में नरम नरम चपाती, जो भी आपको चटनी सैलेड कुछ भी पसंद हो, दाल चावल बना है तो आम का अचार ये तो चलता ही है। तो लीजिए, आज की मेरी देसी लंच थाली बनके तैयार हो चुकी है, बिल्कुल घर वाली बहुत स्वादिष्ट थाली। और इसके ऊपर डालेंगे देसी घी, आप चाहो तो मिर्चों का और देसी घी का तड़का भी लगा सकते हैं ऊपर से, लेकिन दाल में प्लेन देसी घी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए देख भी लेते हैं एक बार। अरवी मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, बिल्कुल इसमें तार नहीं खींचेगा। ये देखिएगा, इसकी लेयर बिल्कुल एकदम कुरकुरी होती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। मैंने आज इसके साथ चपाती बनाई है, क्योंकि दाल साथ में है। आप इसको यदि किसी दिन खाली अरवी बनाएं तो उसके साथ गर्मा गर्म पराठे और लौकी का रायता बनाइएगा, भरपूर आपको स्वाद मिलेगा। तो कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।